हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के लास्ट लेक्चर की। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पिछली वीडियो में हमने 3.6 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख के आइए और फिर इस लेक्चर पे आइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपका कोई डाउट्स है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे +2 के बाद या 10th के बाद तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका दो तरीके से फ़ायदा है, एक तो आपकी 10th क्लास की रिवीजन हो रही है साथ के साथ, और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। कहने का मतलब ये है कि रितु कोई लड़की है जो क्या है डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ साथ चलती है, तो उसको 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। अगर वो उसके विपरीत चले तो सिर्फ 4 घंटे कवर करती है 2 घंटे में। ठीक है, 4 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें उसकी स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है वो निकालनी है। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि हमें धारा की भी स्पीड निकालनी है। स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं जो स्पीड है हमारे पास धारा की, स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। सबसे पहले तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर कवर करते हैं वो और 2 hours लगते हैं। और अप स्ट्रीम में करते हैं वो कवर 4 किलोमीटर और उसको 2 hours लगते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी स्टेटमेंट्स, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को समझने से पहले हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास सपोज करो ये कोई नदी है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड है लेट अस कंसीडर, इसकी जो स्पीड है वो है y, और इसमें कोई पर्सन है जो तैर रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये इसमें तैर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अब जो वाटर की जो स्पीड है वो कुछ इस टाइप से चल रही है, यानी कि जो हमारे पास डायरेक्शन है स्ट्रीम की, जो वाटर है जो इस तरह से बह रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर नदियाँ बहती हैं तो आपने देखा होगा ये तो लेफ्ट साइड में या इधर राइट साइड में कहीं ना कहीं तो बहती हैं। तो हमने मान लिया कि जो डायरेक्शन है वो इस टाइम वाटर फ्लो की वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है और पर्सन जो है वो इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है, मतलब पानी की डायरेक्शन भी और ये जो पर्सन है जो तैर रहा है इसके अंदर, इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसकी सपोज करो हमने मान ली इसकी वेलोसिटी x मान लेते हैं, y तो हमने इसका ले लिया, इसको x लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे हम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्या बोल लेंगे? डाउन स्ट्रीम, यानी कि ये धारा के साथ साथ चल रहा है। ये धारा की स्पीड है यानी कि पानी की स्पीड है और पर्सन की स्पीड भी इसी के साथ साथ चल रही है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप धारा के साथ साथ चलेंगे, पानी के भाव के साथ साथ चलेंगे तो आपको जोर भी कम लगाना पड़ेगा और आपकी स्पीड जो है वो धारा की स्पीड के साथ प्लस करके टोटल बन जाएगी। तो सपोज करो यहाँ पे x जो है वो पर्सन की स्पीड है और y जो है वो धारा की स्पीड है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो दोनों की स्पीड जो है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर धारा जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब जो पानी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है और जो पर्सन है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि अब की बार जो डायरेक्शन है वो दोनों की अपोजिट है। ये पर्सन की डायरेक्शन है और ये हमारे पास किसकी है? स्ट्रीम की डायरेक्शन है। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि धारा के बिल्कुल विपरीत दिशा में वो कवर कर रहा है डिस्टेंस को। अब धारा इधर है, ये इधरली साइड में फोर्स लगाएगी और ये इधरली साइड में फोर्स लगाएगा, यानी कि स्पीड अपनी जो भी है वो इसमें इधरली साइड जाने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस इधरली साइड इसको कवर करना है, धारा इस साइड है, तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। तो इस केस में जो अपस्ट्रीम में हम बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या है? नेगेटिव हो जाएगी।
ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे गवर्नमेंट का, HSSC से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपस्ट्रीम और ये हो गया हमारे पास डाउन स्ट्रीम। ठीक है, कर लोगे इसको। तो ये था बेसिक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसे कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम क्या मतलब है इसका और डाउनस्ट्रीम में क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसको आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलता है वो, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ लड़की का नाम क्या था उसमें, रितु। लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर उसको बोलते हैं हम जिसमें क्या है, स्टिल वाटर बोलते हैं शांत जल को, यानी कि पानी जो है वो एक जगह ठहर रहा है, ना तो वो इधर जा रहा है ना वो इधर जा रहा है, मतलब एक जगह बिल्कुल वहीं पर वहीं ठहर रखा है, और उसमें जो स्पीड है उसकी हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड की स्ट्रीम जो स्ट्रीम की स्पीड है वो हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। जब भी आप लिखेंगे स्पीड तो आपने स्टिल वाटर का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि ये शांत जल में है हमारे पास स्पीड, जितनी भी हम स्पीड इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, इसकी स्पीड हमने मान ली x और इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग चला जाए तो अकॉर्डिंग में क्या है, डाउन स्ट्रीम। इन डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो धारा के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, अब स्टेटमेंट को समझते हैं। वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर कवर करता है और कितने घंटे में कवर करता है, 2 घंटे में कवर करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे में अगर वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। डिस्टेंस हमारे पास है 20 किलोमीटर, इसको 20 किलोमीटर ही लिखेंगे आप, और स्पीड हमारे पास है x प्लस वाई, और टाइम हमें लगा है 2 घंटे, तो इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम अपस्ट्रीम में निकाल लेते हैं। इन अपस्ट्रीम में क्या होएगा, जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर, और कितने घंटे में कवर किया है, 2 ही घंटे में। तो x माइनस वाई, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से सबसे पहले मेन चीज़ जो आपकी है वो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम ही है इसमें। बाकी तो उसके बाद तो आपके ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए स्पीड इनटू टाइम के साथ। ठीक है, 20 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस वाई का, और साथ में 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व करेंगे बहुत ही आसानी से, कोई भी मेथड लगाएं आप। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 2y, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/4 यानी कि 6। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 6, और ऐसे ही हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आप तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस के 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दूनी 12, तो माइनस के 2y इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्पीड है ऋतु की स्टिल वाटर के अंदर वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जो स्ट्रीम की जो स्पीड है यानी कि करंट जिसको बोलते हैं, कई बार ये करंट के नाम से भी आता है स्पीड ऑफ करंट, तो यानी कि स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पानी के बहाव की बात। तो y किलोमीटर थी, y कितना हमारे पास 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये।
और आपको स्टेटमेंट्स के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल तुक्का मार रहे हैं। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डाउन स्ट्रीम में क्या चीज़ बोली गई है और अप स्ट्रीम में क्या चीज़ बोली गई है। उसके बाद आपके पास ये फार्मूला आप सभी को आता ही है, बहुत पुराना है, 6-7 क्लास से चलता है, ठीक है, आप सभी को याद होगा। चलिए इसको उतार लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें क्या है वो भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। HSSC या कोई भी क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे आप, या इवन कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे आप, तो उसमें पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और अक्सर पूछा जाता है। आप जब भी ट्राई करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 2 women and 5 men can together finish embroidery work in 4 days। यानी कि 2 वुमेन यानी कि 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को फिनिश करते हैं। एम्ब्रॉयडरी का कोई वर्क है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का कोई वर्क है, उसको 4 दिन में फिनिश करते हैं। वाइल 3 वुमेन, और अगर 3 औरतें लगाई जाएँ और 6 मैन लगा दिया जाए तो ये काम जो है वो 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। यानी कि हमें एक वुमेन का निकालना है, वो एक दिन में कितने, मतलब जो एक वुमेन है वो कितना टाइम लेगी उस काम को फिनिश करने में, और एक आदमी का हमने अलग से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास हैं 2 वुमेन हैं और 5 मैन हैं, इनको टाइम लगता है 4 डेज़। और उसके बाद हमारे पास हैं 3 वुमेन और 6 मैन हैं, इनको लगते हैं 3 डेज़। चलिए तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए डेज से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट करके चलना है। चलिए आपको निकालना क्या है कि एक वुमेन कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट वर्क डन बाय अ वुमेन, ठीक है। यानी कि एक औरत ने कितना काम कंप्लीट किया, ये हम मान लेते हैं कि उसने x काम कंप्लीट किया, ठीक है। वहीं हम मान लेते हैं लेट द वर्क डन बाय अ मैन, उसका हम मान लेते हैं y, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने मान ली और यही हमें निकालनी है, ठीक है। एक वर्क डन निकालना है, एक वुमेन का कितना वर्क डन करेगी, और जो मैन है वो कितना वर्क डन कर रहा है एक, ठीक है, कितने टाइम में कर रहा है, वो दिन हमने निकालने हैं। तो वर्क डन बाय ए वुमेन x मान लिया हमने, और एक आदमी करेगा y, ठीक है। उसके बाद नाउ वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी। अब एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी वो 1/x, ठीक है, क्योंकि वर्क डन कितना है उसका x है, और एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी 1/x। ऐसे हम लिख लेते हैं वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। तो ये हमने दोनों का लिख लिया कि एक औरत जो है वो एक दिन में 1/x काम करती है, और एक आदमी जो है वो एक दिन में 1/y काम करता है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि 2 वुमेन लेनी है, ठीक है। अब 2 वुमेन लो यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2/x, और 5 आदमी हैं, 5 आदमी यानी कि 5/y, वो काम कंप्लीट करते हैं 4 डेज़ में। टोटल 4 डेज़ लगते हैं उनको, और टोटल काम कितना लेते हैं हम हमेशा 1। जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा वर्क डन हमेशा एक ही लेना है, काम हमेशा एक ही होता है, ठीक है। या आप उसमें भी याद रखेंगे जब भी आप शॉर्टकट ट्रिक इस क्वेश्चन की करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसमें आपको वर्क डन हमेशा एक ही रखना होता है, और यहाँ पे भी आपको वर्क डन हमेशा एक ही रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि टोटल काम तो एक ही होता है। तो 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 डेज़ के लिए, और 2 वुमेन थी हमारे पास और 5 मैन थे, इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसके बाद कैसे करेंगे इसको, 2/x, या इसको मल्टीप्लाई कर दो आप जैसे मर्जी कर लो, प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये 4 उधर चला जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3 वुमेन है यानी कि 3/x, और साथ में कितने मैन हैं 6 मैन हैं, 6/y इज इक्वल टू टोटल वर्क तो 1 ही है, इनको लगते हैं टोटल 3 डेज़। इसको भी सिंप्लीफाई करो, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशनें आ जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए मैंने आपको बताया था
इससे पिछले लेक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप उस लेक्चर को देख के आए, क्योंकि उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि 1/x और 1/y की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे स्टेटमेंट में आपने कन्वर्ट करना है, कैसे उसको लीनियर इक्वेशन में आपने कन्वर्ट करना है। ये चीज़ हमने सीखी थी लेक्चर नंबर 8 में। तो यही पे मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आए 1/x या 1/y की फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी लीनियर इक्वेशन आए, तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट करके चलते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे a लिख लो, एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x को मैंने a पुट किया, 1/y को हमने b पुट किया। यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 प्लस 18b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को तो बहुत आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी मेथड लगाएं, एलिमिनेशन लगाएं या सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएं, कोई मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं, कोई भी मेथड लगाएं, तो आप दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, a और b की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल जो आंसर चाहिए वो x और y की फॉर्म में चाहिए, हमें ABC नहीं चाहिए, हमें x और y की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो आपके पास जो भी इक्वेशंस आएंगी यहाँ पे सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू, तो आप यहाँ पे जरूर पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे और b की वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद आप x y की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आज का लास्ट क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए, लगभग 4 या 5 नंबर में आपके पास मिलेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर हाउस पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। यानी कि रूही जो है अपने घर जाती है, 300 किलोमीटर दूर है उसका घर, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। यानी कि वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ डिस्टेंस जो है वो बस से कवर करती है। शी टेक 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। यानी कि उसको 4 आवर्स लगते हैं। 4 आवर्स लगते हैं, कब लगते हैं, जब वो 60 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक चलती है, बस में चलती है। सॉरी 60 किलोमीटर वो ट्रेन में जाती है और उसके बाद एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी जो है वो बस के द्वारा वो तय करती है। उसके बाद इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन में जाती है और बाकी जो है वो बस से तय करती है, उसको लगते हैं टोटल 10 मिनट्स लॉन्गर। यानी कि 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, 10 मिनट्स प्लस 10 मिनट और ज़्यादा लगते हैं उसको। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो आपको दोनों चीज़ों की स्पीड निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी आपके पास स्पीड वाला या ट्रेन वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको फार्मूला तो जरूर याद होना चाहिए, डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए जरूर, क्योंकि इसके बेस पे ये फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन निकलेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ उसको प्लीज़ लर्न जरूर कीजिए उसको। चलिए, तो सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की और बस की। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेट ही कर लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने मान ली ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर है और स्पीड ऑफ बस उसकी हमने मान ली y, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने दोनों की स्पीड्स लिख ली। अब इसके बाद क्या बोला गया, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 300। टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है, टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। चलिए, और टाइम आपको लग रहा है 4 आवर्स। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं।
टोटल उसको 4 आवर्स लगते हैं और 60 किलोमीटर बाय ट्रेन जाती है वो। अब ये ट्रेन के हिसाब से जा रही है तो हमें ये तो पता ना कि टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, ठीक है ना। टाइम तो उसको 4 घंटे ही लगेंगे, तो हम टाइम निकाल लेंगे दोनों इक्वेशंस में यहाँ से यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। अब देखो 60 किलोमीटर ट्रेन में जाती है, 300 किलोमीटर टोटल है, तो 300 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आता है 240, यानी कि 240 जो डिस्टेंस है वो बस के द्वारा ही कवर किया गया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। 60 किलोमीटर ट्रेन है तो टोटल डिस्टेंस कितना है 300, 300 में से अगर मैंने 60 माइनस कर दिया तो 240 तो है बस के द्वारा ही तय किया गया है ना, ठीक है। तो ये हो गया बस का डिस्टेंस, यानी कि बस ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड्स हमारे पास दोनों की लिखी हुई है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे स्पीड्स को u और v भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, x y के हिसाब से भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस की छोड़ो, आप टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास दोनों में सेम है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हम फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, पहले ट्रेन का लिख लेते हैं। ट्रेन ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और इसकी जो स्पीड थी वो x थी, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60/x, ठीक है, क्योंकि स्पीड कितनी है x किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है 60, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ गया 60/x। ये लगा ट्रेन में टाइम, कितना टाइम लगा ये हमें नहीं पता, हमें टोटल टाइम पता है कितना लगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे बस का डिस्टेंस है 240 प्लस स्पीड कितनी है बस की y, और इसका टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास 4 आवर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान स्टेटमेंट है, इसको एक बार दोबारा से समझें। देखिए स्पीड हमने मान ली ट्रेन की x और बस की स्पीड मान ली हमने y, डिस्टेंस हमारे पास टोटल है 300। इसमें आपको ये नहीं बोला गया कि डिस्टेंस इतना कवर किया है उसने, ठीक है, एक ही का बताया गया तो दूसरे का आपको खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस 300 है। तो यहाँ पे ट्रेन का 60 है तो बस का कितना आएगा, 300 में से 60 माइनस करेंगे तो 240 आ जाएगा, यानी कि बस ने इतना डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद हमने टाइम का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें टोटल टाइम पता है कितना है, ठीक है ना। दोनों का टोटल टाइम हम निकाल लेंगे और उनको प्लस करेंगे तो 4 घंटे हमें लगते हैं, और यही हमने यूज़ किया टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 60 किलोमीटर, स्पीड है x, 60/x, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि डिस्टेंस इसका कितना है 240 अपॉन y, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे, ठीक है दोस्तों। तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4 को डिवाइड कर लेते हैं इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 15 चौके 60, 15/x प्लस 4 छके 24, 60 अपॉन y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है 50/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं और फिर दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन में क्या बोला गया, उसने बोला है कि 100 किलोमीटर तो ट्रेन में डिस्टेंस कवर करती है, तो 100 किलोमीटर ट्रेन में करा दो डिस्टेंस कवर। ट्रेन ने 100 किलोमीटर कवर किया, इसका मतलब क्या है 100/x, ठीक है, प्लस उसके बाद अगर 100 किलोमीटर ट्रेन में कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 300 है, तो बस का कितना आएगा 300 माइनस 100 यानी कि 200, तो 200 किलोमीटर तो बस से ही कवर किया होगा, तो 200/y इज इक्वल टू, अब उसने बोला है टाइम जो है वो 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले टाइम 4 घंटे लग रहे थे, पहले टाइम उसको 4 घंटे लगते थे, अब उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ये तो घंटे में है तो ये मिनट में है, तो हम मिनट के घंटे बनाएंगे। मिनट के घंटे कैसे बनाएंगे, 4 + 10/60, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी घंटे में निकल जाएगा। तो इस 1 0 से 1 0 कट देगा तो आपके पास आएगा 4 + 1/6। यहाँ पे आप 6 एलसीएम लेंगे, 6 चौका 24 प्लस 1, तो आपके पास आ जाएगा 25/6, तो 25/6 घंटे लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25/6, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि 10 मिनट उसको फालतू लगते हैं, तो हमने 4 + 10 मिनट लिखे, 10 मिनट को हमने यहाँ पे आवर्स में कन्वर्ट किया, 10 से 10, उसके बाद सिंप्लीफाई करके 25/6 हमारे पास आवर्स आ जाते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद 25 से इसको डिवाइड कर दो सारी इक्वेशन को, तो 25 चौके 100, 4/x प्लस 25 8 200, 8/y इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको एज इट इज छोड़ दें तब भी आंसर आ जाएगा। अभी होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कैसे करना है वो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, जब भी आपके पास 1/y में इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आए तो आप उसको लेट जरूर करके चलें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड
1/y इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1/x की जगह पे मैं जब a रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 15a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60b और साथ में आ जाएगा इक्वल टू में 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6, इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों इक्वेशनें आ जाती हैं हमारे पास और इन दोनों इक्वेशनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे। फोर्थ इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 चौका 24a प्लस 8 छिके 48b इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन नंबर 5। आप थर्ड और फिफ्थ को सिंप्लीफाई करेंगे, आप कोई भी मेथड लगाएं। ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास a और b की वैल्यूज़ आएंगी, a और b की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। a और b की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद आपके पास फाइनली जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने निकालना था, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को भी आप सिंप्लीफाई करके मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, आप कोई भी डाउट हो आपका इस नंबर पे आप मेंशन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेके भेजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर मेरे को सेंड कीजिए कि सर इसके आंसर ये आए थे, आप प्लीज़ चेक करके बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्लीज़ ज़रूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम से भी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी ये ट्रेन्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो किसी से कन्फर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन्स वाले हो गए या फिर आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले, ये तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।